आप लोग पहले इतने लोग बैठे हैं, किसी संगठन से जुड़े हैं आप लोग? अभी नहीं जुड़े साहब। अभी नहीं। अगर आपको हम संगठन से यहाँ जोड़ दें, अध्यक्ष मंत्री बना दें, तो क्या आप सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई को लड़ के तैयार रहेंगे? बताओ, हाथ उठाओ। तो तैयार हो? नेतृत्व हमारे महामंत्री जी करेंगे, धनखड़ जी आएंगे, हम सब पूरी टीम के साथ आएंगे, सब तरीका बताएंगे, पर इस लड़ाई को यहाँ आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि एकजुट होकर लड़ाई लड़ोगे, ये किसी को नहीं हटा पाएंगे, नहीं ये कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आपकी बहुत बड़ी ताकत है, आपको हाथी जैसी ताकत आपके साथ में, पर आप लोगों को एहसास नहीं है। आपका सोशल देखो, एक तो ये है कि आप लोग जो है कहीं भी 2 पैसे की ऊपरी कमाई नहीं है, मालवी समाज के लोग सबसे नीचे स्तर का काम कर रहे हैं भैया। इसके बावजूद भी हमें वेतन नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, और हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। जरूरत इस बात की है कि आवाज उठाने की बात है। आवाज उठाओगे, यहाँ का प्रशासन आपकी बात सुनने को मजबूर होगा, नहीं होगा तो इस मुद्दे को लखनऊ तक ले जाने का काम करना, और हम लखनऊ से भी नेताओं को बुलाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी। बस ये है, आप लोगों को थोड़ा एकजुट होकर हम इकाई का गठन करेंगे अगले राउंड में। अभी हम आपकी कार्रवाई करेंगे, इसमें ऐसा नहीं आपको दिखेगी कार्रवाई। पत्र लिखेंगे, मीडिया में जाएंगे कि नगर पालिका जसवंत नगर में ये कर्मचारियों के साथ ये शोषण हो रहा है। इस पत्र को हम सब जगह भेजेंगे, ये पत्र वहाँ से दिया गया है, तो संगठन का ये काम करेंगे। इसके बाद ये कार्यक्रम समय समाप्त हो जाएगा और सब लोग अपने अपने गंतव्य को चले जाएंगे। भाई राजीव वाल्मीकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी विनती करना चाहते हैं। मानवर, आप कहते हैं सबका विकास, सबका साथ। मैं कहना चाहता हूं मानवर, आज की बिल्डिंग से कोविड के समय सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह नहीं की थी और हॉस्पिटलों में रोगियों की सेवा की थी। बहुत वाल्मीकि समाज के लोग मारे गए थे। डॉक्टर मजदूर पेशेंट के पास जाने में घबराते थे, सफाई कर्मचारी ही डॉक्टर बनकर के उनकी सेवा करते थे और उनकी जाने गई। लेकिन सरकार ने उन गरीबों की मृत्यु होने के उपरांत भी उनके परिवार के हित में कोई काम नहीं किया। न उनके बच्चे लिए गए, न उनको कोई सुविधाएं दी गई। आज आपने एक ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी है। पहले समुदाय थी, अब समुदाय को करके ठेका प्रथा कर दी है। मैं आज की सभा के माध्यम से अध्यक्ष जी हमारे नेता लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी एक ही मांग हो कि सफाई कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्ति दी जाए, ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए। समुदाय के सफाई कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनको परमानेंट लेकर के उनके पदोन्नति के लिए भी कानून बनाई जाए। इन शब्दों में आपसे विनती करना चाहते हैं कि जिन भाइयों के पेंशन बकाया है, या जो भाई मर गए हैं, या जो भाई रिटायर हो गए हैं, उनके पैसे को भुगतान नहीं हो रहा है, सरकार उस पर गौर फरमाए और सभी अधिकारी मिलकर के इन गरीबों की भविष्य के लिए सोचें। इन शब्दों में आदि राजीव यादव जी, आदि सभी सम्मानित हमारे नेतागण बैठे हुए हैं, राजीव बाबू जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, सबका अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं और सभी माता बहनों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बोलने का अधिकार दिया। जय हिंद। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगने जा रहा है, उसमें आप लोग अपनी बीमारियों के बारे में किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इटावा के जितने भी जाने माने डॉक्टर हैं सभी आपको वहां उपलब्ध मिलेंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर अपनी चिकित्सा हेतु, और निःशुल्क है, किसी को कोई पैसा नहीं लगने वाला, यहाँ तक कि वहाँ आपको भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए 17 दिसंबर का ध्यान रखें, 9 बजे से और शाम तक आप सभी लोग उपस्थित होकर अपनी चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली के लिए ये संगठन आपके कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने को तैयार है। और यही नहीं, यहाँ से और दिल्ली तक, लखनऊ से दिल्ली तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत है। अभी आपने पेपरों के माध्यम से देखा होगा कि ये संगठन यहाँ से दिल्ली तक
प्रत्येक आंदोलन में आपकी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष करता नजर आया होगा, और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक ये संघर्ष बंद नहीं होने वाला। प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, जो लोग प्राइवेट काम करते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एक आपका नया आ गया है जिसका नाम है एनपीएस। एनपीएस में एफ नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें कोई सरकारी फंड नहीं है, और जब सरकारी फंड नहीं है तो उसमें एनपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम है, और किसी भी प्रोडक्ट की स्कीम होती है वो सरकारी कर्मचारियों पे लागू रूल से नहीं होती, नियम से नहीं होती, उसमें कोई सत्ता नहीं होती है, अस्तर होता है। मिलना कितना है ये समय पर निर्भर है, लेकिन उसमें कोई भी स्थायी आपको रकम मिलने वाली नहीं है। पेंशन का मामला है, अभी देखिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कई लड़ाइयाँ लड़ी, लखनऊ भी लड़ी, दिल्ली भी गए, काफी बड़ा हुजूम हुआ, लेकिन कहीं पर भी उनकी कानों से कहीं भी आवाज नहीं आई, मीडिया ने कहीं भी नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई न कोई ऐसा अमृत है। रावण जल्दी क्यों नहीं मरा? राम भगवान थे, रावण जल्दी क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसके पास नाभि में अमृत था जो किसी को नहीं पता। और जो जानते हैं वो चाटू वार्ता परिवार और